हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो ऑफ रामसन ट्यूटोरियल। लास्ट क्लास में मैंने तुम लोगों को एक कंप्लीट क्वेश्चन करके बताया था जिसमें हम लोगों ने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना सीखा था, बैलेंस शीट एंड रिवोल्यूशन अकाउंट कैसे बनाना है हम लोगों ने सीख लिया था। आज का जो टॉपिक होगा फिर से मैं एक क्वेश्चन लेके आया हूँ जिसमें मैं तुम लोगों को फिर से एक नया कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट मैंने रिवोल्यूशन का सेकंड कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग द रिवोल्यूशन अकाउंट मैंने तुम लोगों को पढ़ाया था, जहाँ पे हम लोगों को रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना नहीं पड़ता है। क्या होता है? बनाना नहीं पड़ता। ऐसा क्यों होता है? जब पार्टनर्स बोलेंगे ना कि हमें अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेंज नहीं करना है, चेंज मीन्स अल्टर नहीं करना है, मतलब एसेट एंड लायबिलिटीज को चेंज नहीं करना है, तब हम लोगों को रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना नहीं पड़ता। तो जब हम लोग रिवोल्यूशन अकाउंट बनाएंगे नहीं तो क्वेश्चन आगे कैसे सोल्व होगा? तो देखो, रिवोल्यूशन अकाउंट बनाएंगे नहीं, बट रिवोल्यूशन अकाउंट पर क्या करेंगे? स्टेटमेंट का फॉर्म में बनाएंगे, जिसमें क्या हम लोग सीखते हैं। देखो, मैंने तुम लोगों को प्रीवियसली क्लासेस में बताया हुआ है कि देखो, अगर रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना नहीं है तो कैसे क्या होगा? तो एकदम सिंपल है, इसे बेटर वे में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना। ठीक है, इसमें क्या होगा? देखो, अगर मान लो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स अल्टर नहीं करना, अल्टर मीन्स चेंज नहीं करना है। क्या नहीं करना है? मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट्स अल्टर नहीं करना है। ठीक है, पार्टनर्स ये चाहते हैं कि मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट चेंज नहीं करना, मीन्स एसेट एंड लायबिलिटीज को चेंज नहीं करना है। ये सेकंड कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग द रिवोल्यूशन अकाउंट होता है, जिसमें हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, जब हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट चेंज नहीं करेंगे तो हम लोग रिवोल्यूशन का प्रॉफिट एंड लॉसेस कैसे निकालेंगे? तो सिंपल सा बात है, जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स अल्टर नहीं करना तो रिवोल्यूशन का प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग 3 स्टेप फॉलो करेंगे। कितना स्टेप? 3 स्टेप से निकालेंगे। स्टेप नंबर 1 क्या करना होगा? स्टेप नंबर 1 हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? स्टेप नंबर 1 हम लोगों को करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा कैलकुलेशन ऑफ रिवोल्यूशन प्रॉफिट एंड लॉस। क्या निकालना पड़ेगा? कैलकुलेशन ऑफ रिवोल्यूशन प्रॉफिट एंड लॉस। रिवोल्यूशन प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकलेगा? सिंपल सा बात है, क्या करना? देखो, प्लस करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? प्लस करना पड़ता है। देखो, प्लस करना पड़ेगा, इंक्रीज, 3 स्टेप है। हाँ, स्टेप नंबर 1 हमको कैलकुलेशन ऑफ रिवोल्यूशन प्रॉफिट या लॉस। रिवोल्यूशन में या तो प्रॉफिट होने वाला या तो लॉस होने वाला, ये निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे पहले इंक्रीज इन एसेट क्या होगा? प्लस होगा, माइनस करना पड़ेगा। डिक्रीज इन एसेट क्या होगा दोस्तों? माइनस होगा। फिर प्लस करना पड़ेगा, इंक्रीज इन लाइबिलिटीज। हम लोग को इंक्रीज इन लाइबिलिटीज क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। डिक्रीज इन लाइबिलिटीज। ये स्टेप फॉलो करके सिंपली हम लोग क्या कर लेंगे? आंसर को निकालेंगे। ये सिंपल से स्टेप हम लोग फॉलो करेंगे तो हम लोग का आंसर आएगा। एक सिंपल मिस्टेक हो गया यहाँ पे। देखो, यहाँ पे क्या होगा? देखो, यहाँ पे होगा, देखो, इंक्रीज इन लाइबिलिटीज माइनस होगा और डिक्रीज इन लाइबिलिटीज क्या होगा? प्लस होगा, याद रखना। तो देखो, स्टेप नंबर 1 हमको निकालना पड़ेगा कैलकुलेशन ऑफ रिवोल्यूशन प्रॉफिट एंड लॉस। तो स्टेप नंबर 1 क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज इन एसेट्स प्लस करना पड़ेगा, डिक्रीज इन एसेट्स माइनस करना पड़ेगा, इंक्रीज इन लाइबिलिटीज माइनस करना पड़ेगा एंड डिक्रीज इन लाइबिलिटीज प्लस करना पड़ेगा। ये हो गया हम लोग स्टेप नंबर 1। फिर स्टेप नंबर 2 हमको क्या निकालना पड़ेगा? स्टेप नंबर 2 कैलकुलेशन ऑफ गेन एंड सेक्रीफाइस रेशियो। कैलकुलेशन ऑफ गेन और सेक्रीफाइस रेशियो ये निकालना पड़ेगा, कैलकुलेशन ऑफ गेन और सेक्रीफाइस रेशियो। फिर स्टेप नंबर 3 हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा? स्टेप नंबर 3 हम लोग को पास करना पड़ेगा जनरल एंट्री। जनरल एंट्री क्या होगा? गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल लगा। तो सिंपल से 3 स्टेप है। सबसे पहले स्टेप नंबर 1, अगर क्वेश्चन ये बता रहा है कि पार्टनर्स नहीं चाहते कि वो अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेंज करे, मींस अल्टर करे, ठीक है, तो उस टाइम हम लोग रिवोल्यूशन अकाउंट नहीं बनाएंगे। रिवोल्यूशन अकाउंट नहीं बनाएंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस रिवोल्यूशन कैसे आएगा? तो सिंपल सा स्टेप नंबर 1 फॉलो करेंगे, जिसमें कैलकुलेशन और रिवोल्यूशन प्रॉफिट या लॉस, जिसमें मैंने सिखाया है अगर एसेट बढ़ रहा है तो प्लस करो, एसेट घट रहा है तो माइनस करो। ठीक है,
लाइबिलिटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है तो माइनस करो, लाइबिलिटी घट रहा है तो प्लस करो। ये हो गया स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 क्या करना है, हमको करना है कैलकुलेशन ऑफ गेन एंड सेक्रीफाइस रेशियो। हम लोग को निकालना पड़ेगा गेन और सेक्रीफाइस रेशियो, गेन रेशियो और सेक्रीफाइस रेशियो निकालना पड़ेगा स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर ये है 3। स्टेप नंबर 3 क्या निकालना पड़ेगा कि गेनिंग पार्टनर को डेबिट करना पड़ेगा और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट करना पड़ेगा। इस तरीके से ये फॉलो करके हम लोग क्या निकालेंगे, पार्टनर क्या निकालेंगे, रिवोल्यूशन का प्रॉफिट या लॉस और रिवोल्यूशन का एंट्री पास कर लेंगे। और एक याद रखना, अगर देखो अगर तुम लोग आंसर निकाल रहे हो, अगर आंसर प्लस में है, क्या में प्लस में है तो प्रॉफिट, अगर आंसर माइनस में है तो लॉस। ये लिखो फटाफट, इसे नोट डाउन करो, फटाफट इसे नोट डाउन कर लो। और इसे में जो भी मैंने अभी फॉर्मूला सेकंड कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग इसका कराया हुआ है, इसे मैं क्या कर दूंगा, पीडीएफ नोट्स में अवेलेबल करा दूंगा तुम लोगों को, जिससे कि तुम लोगों को और क्लैरिटी मिल जाए। अब देखो हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं जिससे कि हम लोग ये क्लियर हो जाए, जिसमें देखो वैल्यू बेस्ड ऑन एसेट्स एंड लायबिलिटीज नॉट टू बी अल्टर एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखो लिखा हुआ है द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ द एबीसी 3 पार्टनर्स है, उन लोगों का बैलेंस शीट देके रखा हुआ 31 मार्च 2018 का। द पार्टनर्स प्रॉफिट, देखो द पार्टनर्स शेयर ऑफ प्रॉफिट, पार्टनर्स के बीच प्रॉफिट से इन्वेस्ट किया 4:3:3 थे एंड दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट। आप उन लोग ये डिसाइड करें कि आप उन लोगों के बीच प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 2:2:1, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, चेंज हुआ है, ठीक है, रेशियो विद द इफेक्ट ऑफ द 1 अप्रैल 2018। फिर बैलेंस शीट देके रखा हुआ है, देखो जिसमें कैपिटल 1,50,000, 1,75,000, 1,25,000, क्रेडिटर्स 1 लाख, कैश 25, डेटर्स 62,500, बिल्स रिसीवेबल 37,500, स्टॉक, फर्नीचर, मशीनरी, गुडविल ये सब देके रखा हुआ है, ठीक है। जिसमें गुडविल कितना है तुम्हारा, गुडविल है तुम्हारा 1,50,000, स्टॉक है 1,05,000, प्रोविजन फॉर डीडी है 5,000, मशीनरी है, मशीनरी डिक्रीज हुआ 30,000 से, क्रेडिटर कितना हुआ रिड्यूस 20,000 से, ठीक है। The partners do not want to alter the figures of assets and liabilities past the journal entry and do not, देखो यहाँ पे लिखा ना, partners do not want to alter the figure of asset and liabilities। partners ये नहीं चाहते कि उन लोगों का assets and liabilities क्या हो, चेंज हो, उन लोगों का बुक्स ऑफ अकाउंट चेंज हो। तो उस केस में हम लोगों को क्या करना होता है, पास द एंट्रीज एंड प्रिपेयर द बैलेंस शीट एंड आइडेंटिफाई द वैल्यू अबव केसेस। ये हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इसे हम लोग करते हैं। चलो फटाफट, सबसे पहले स्टेप नंबर 1 मैंने क्या सिखाया तुम लोगों को, स्टेप नंबर 1 मैंने तुम लोगों को सिखाया है, स्टेप नंबर 1 मैंने तुम लोग सिखाया है, सबसे पहले करो कैलकुलेशन ऑफ रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस, ये निकालना पड़ेगा। ये कैसे निकलेगा, स्टेटमेंट बना के। सबसे पहले देखो गुडविल, देखो गुडविल कितना है 1,50,000 है, कितना 1,50,000 है, पहले कितना गुडविल 1,25,000 का गुडविल था, अभी कितना गया 150, गुडविल इंक्रीज हुआ है। तो एसेट इंक्रीज होने से प्लस होता है, मैंने बताया है, ठीक है। तो गुडविल इंक्रीज हुआ मीन्स प्लस करो, गुडविल इंक्रीज हुआ है तो इसे क्या करो, प्लस करो। गुडविल कितना से हो गया दोस्तों, कितना से गुडविल इंक्रीज हुआ है 1,25,000 तो मतलब 25,000 से क्या हुआ दोस्तों, इंक्रीज हुआ है, 25,000 हो गया। फिर नेक्स्ट स्टॉक 1,05,000, पहले स्टॉक कितना था, देखो स्टॉक था 1 लाख का, 1 लाख का स्टॉक 1,05,000, पहले स्टॉक भी बढ़ा है, मतलब एसेट्स बढ़ा है, ये भी प्लस होगा। स्टॉक कितना से हो गया 5,000। फिर नेक्स्ट देखो प्रोविजन फॉर डीडी, मतलब डीडी प्रोविजन कितना का बनाया 5,000, लाइबिलिटी बढ़ रहा है, लाइबिलिटी बढ़ने से क्या होता है माइनस, लाइबिलिटी बढ़ने से क्या होता है दोस्तों माइनस। तो लिखो प्रोविजन फॉर डीडी कितना का लाइबिलिटी, माइनस वाला साइन का ऐसे डाल लेता, मैंने ऐसे लगा दिया, ब्रैकेट क्लोज लगा दिया, तो इसका मतलब ही क्या होगा माइनस होगा, ठीक है। नेक्स्ट मशीनरी डिक्रीज हुआ है, एसेट घटने से क्या होता है माइनस होता है ना, मैंने बताया एसेट घटने से माइनस, तो माइनस होगा। मशीनरी कितना का माइनस होगा, मशीनरी माइनस हो गया आपका 1 कितना से 30,000 से। डायरेक्ट बाय बोला है, बाय मींस कंपैरिजन करना नहीं पड़ता, डायरेक्ट जो है वही फिगर डालना पड़ता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है तुम्हारा क्रेडिटर्स कितना हो गया 20,000, क्रेडिटर्स कितना हो गया, क्रेडिटर्स हैव बीन रिड्यूस, लाइबिलिटीज घटा है, लाइबिलिटीज घटने से प्लस, याद रखो, ठीक है। बाय क्रेडिटर, ठीक है, बाय क्रेडिटर, क्रेडिटर कितना हो गया तुम्हारा, क्रेडिटर हो गया तुम्हारा कितना हो गया, क्रेडिटर 20,000। अब सिंपली इसको प्लस माइनस कर लो, आंसर कितना आ रहा है देखो, तो आंसर आ रहा है 15,000, कितना आएगा दोस्तों 15,000, आंसर पॉजिटिव में आ रहा है। देखो ये दो देखो 25
30,000 प्लस 50 कितना हो जाएगा 80,000, कितना हो जाएगा 80, ठीक है। 80 में से कितना गया तुम्हारा, 80 में से गया 45, 80,000 कितना हो गया तुम्हारा 25 प्लस 30,000, 30 सॉरी 25 प्लस 5 कितना होगा 30, 30 प्लस 50, 50 में से कितना गया तुम्हारा 35, 50 में से कितना गया दोस्तों 50 में से चला गया तुम्हारा 35, क्योंकि ये 35 है, हाँ ये 5,000 है, ठीक है। 30,000 प्लस 5 35, 50 में से 35 जाएगा तो 15,000 इसका आंसर होगा। ये होगा तुम्हारा प्रॉफिट। ये क्या निकल गया प्रॉफिट। स्टेप नंबर हम लोगों ने प्रॉफिट निकाला। फिर स्टेप नंबर 2 निकालना पड़ेगा। मैंने बताया था ना स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 क्या होगा, स्टेप नंबर 2 में निकालना पड़ेगा सेक्रीफाइस पब्लिक, क्या निकाला सेक्रीफाइस और गेन रेशियो, ये निकालना पड़ेगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है गेन रेशियो, इसका फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस का फॉर्मूला क्या होता है, सेक्रीफाइस का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो सबसे पहले ए का निकालना पड़ेगा। ए का ओल्ड रेशियो कितना है, देखो ओल्ड रेशियो कितना है का 4/10 कितना है दोस्तों 4/10 माइनस करूंगा, या इसका कितना है 2/5, 2/5 तो आंसर कितना आ जाएगा हम लोग का 2/5 हो जाएगा। तो यहाँ पे होगा 10, यहाँ पे हो जाएगा 4, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 4। एलसीएम कितना होगा, यहाँ पे हो गया 2/5, सॉरी यहाँ पे हो गया 2/5, ठीक है। देखो पहला कितना है 4 3 7 7 10, तो 4/10, ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारा ये ओल्ड रेशियो है, कौन सा रेशियो, ये ओल्ड है, ये कौन सा रेशियो है न्यू रेशियो, ये ओल्ड ये न्यू। न्यू कितना है 2/5, तो 2/5 हो गया। एलसीएम निकालूंगा तो 10 होगा, 10 जाएगा ये होगा। फिर 5 से डिवाइड करूंगा 10 को, तो मालूम ही है 2 बार में 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 का तो 4 ही होगा, मतलब 0/10, तो मतलब नो सेक्रीफाइस नो गेन, कुछ भी नहीं हुआ। फिर निकालूंगा बी का कितना है, बी का तुम्हारा 3/10 है, कितना है दोस्तों 3/10 है, माइनस करूंगा कितना से 2/5 से, 2/5 कितना होगा 10 गया 3, कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे हो जाएगा 4, ठीक है 4 हो गया, यहाँ पे होगा माइनस का 1/10। तो ये कहोगे नेगेटिव मीन्स कौन सा रेशियो गेन रेशियो है, कौन सा हो गया गेन। फिर निकालूंगा सी का, किसका सी का, तो मैं सी का यहाँ पे निकाल के बता देता हूँ। सी का है तुम्हारा 3/10, 3/10 यहाँ देखो सी का दिखाई दे रहा होगा, सी का कितना है 3/10, फिर यहाँ में होगा 1/10, एलसीएम निकालूंगा तो कितना होगा 10 10 जाएगा, 3 बचेगा, माइनस टेंशन गया 1, मतलब कितना हो जाएगा तुम्हारा, सॉरी यहाँ पे तो 5 ही है 5, तो यहाँ पे होगा 2 मीन्स 1/10। तो देखो ये आंसर क्या हो जाएगा सेक्रीफाइस, क्योंकि आंसर पॉजिटिव में है तो क्या हो गया सेक्रीफाइस। इसे फटाफट नोट डाउन करो, इसे फटाफट नोट डाउन करो, तो मैं आगे स्टेप नंबर 3 में बैठता हूँ। इसे फटाफट नोट डाउन करो। फिर स्टेप नंबर 3 हम लोगों को क्या निकालना पड़ेगा, स्टेप नंबर 3 अभी निकालना पड़ेगा। स्टेप नंबर 3 चाहिए हमको, क्या स्टेप है, गेनिंग पार्टनर को डेबिट करना है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का गेनिंग पार्टनर कौन था, यदि होगा ए, तो कुछ नहीं, ए जो पार्टनर ए था उन्होंने ना कोई गेन किया है ना कोई सेक्रीफाइस किया है। तो गेन क्या था यहाँ पे पार्टनर सी ने, सीस, तो लिखूंगा सीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, सीस ने क्या किया था, सी ने क्या था गेन, ठीक है, सी ने क्या किया था गेन, और बी ने क्या था सेक्रीफाइस, 20 कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा 15, कितना से गेन हुआ 15,000। देखो रिवैल्यूएशन, देखो जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट कितना था 15,000 आया था ना, इसे हम लोग गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, सिंपल एज दैट। देखो फिर से मैंने क्या किया, गेन एंड सेक्रीफाइस से फिर से वापस लिख दिया, यहाँ पे लिख के रख दिया मैंने। तो ए ने क्या किया, कुछ गेन ना सेक्रीफाइस, बी ने क्या किया, बी ने माइनस किया, मतलब बी ने क्या किया गेन किया है, एंड सी ने क्या किया सेक्रीफाइस। तो देखो मैंने सीखा था गेनिंग पार्टनर डेबिट होगा, तो गेनिंग पार्टनर कौन है बी, तो बी को मैं डेबिट करूंगा। मैंने उस समय सी को कर दिया था, एक्चुअली सी नहीं होगा, बी गेनिंग पार्टनर है, बी को डेबिट करूंगा, एंड सी क्या है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, तो सी को क्या करूंगा क्रेडिट करूंगा। ये हो गया सेकंड, ठीक है। ये मेरा रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट कितना था, मेरा 15,000 था ना, तो इसी प्रॉफिट को क्या करूंगा
पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, मतलब गेनिंग पार्टनर और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। तो गेनिंग पार्टनर ये है और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर ये है, तो हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया। फिर नेक्स्ट बनाऊंगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या बनाऊंगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो कितना पार्टनर है हम लोग का? 3 पार्टनर, ए बी एन सी, ए बी एन सी, ठीक है, ए बी एन सी, ए बी एन सी, ए बी एन सी, ये होगा तुम्हारा सी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये होगा हम लोग का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले लिखूंगा बाय बैलेंस बोर्ड डाउन, बाय बैलेंस बी डी। बाय बैलेंस बी डी कितना है? ए का कैपिटल कितना है? 1,50,000। बी का कैपिटल कितना है? 1,75,000। सी का कैपिटल कितना है? सी के कैपिटल है 1,25,000। सी के कैपिटल है 1,25,000। अब देखो बी ने गेन किया है तो आऊंगा डेबिट साइड। कौन साइड? डेबिट साइड। बी ने डेबिट किया ना, बी डेबिट है या नहीं है? बी है डेबिट, तो आऊंगा डेबिट साइड, ठीक है। डेबिट साइड आऊंगा, क्या लिखूंगा? टू सी, टू सीज कैपिटल, सिर्फ टू सीज कैपिटल लिखूंगा। और पैसा किसमें लिखूंगा? बी में। बी में कितना? 15,000। फिर देखो सी ने क्रेडिट किया तो आऊंगा सी में, आऊंगा क्रेडिट साइड और बाय लिखूंगा क्या? बी, 20 कैपिटल। कितना पैसा? सी में लिखूंगा। सी में कितना पैसा? 15,000 हो गया। ये हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब ये कंप्लीट करूंगा, ठीक है। तो 1,25,000 प्लस 5,000 हो जाएगा तुम्हारा 1,40,000। कितना होगा? 1,40,000। यहाँ पे होगा 1,75,000। यहाँ पे होगा 1,50,000। यहाँ पे भी सेम 1,50,000। यहाँ होगा 1,75,000। यहाँ पे होगा 1,40,000। तो यहाँ पे 2 बैलेंस सी डी करूँगा, 2 बैलेंस सी डी। 2 बैलेंस सी डी हम लोग होगा 1,50,000, 1,75,000 में से 50 जाएगा तो कितना बचेगा तुम्हारा? कितना बच गया? 160, 1,60,000, 1,60,000 और इधर में कितना था? 1,40,000। ये हम लोग को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंप्लीट। फटाफट इसे नोट डाउन कर लो, फटाफट इसे नोट डाउन करो, मैं ऊपर के मिटाऊंगा। अभी लास्ट हम लोग बनाएंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट देखो, सबसे पहले केस कितना देके रखा हुआ है? केस देके रखा हुआ है तुम्हारा 25,000 हो गया, केस है 25,000। फिर डेटर्स, डेटर्स हम लोग का है 62,500। फिर हम लोग का बिल्स रिसीवेबल, बी आर कितना देके रखा हुआ है? बी आर देके रखा हुआ है। क्योंकि देखो हम लोग बैलेंस शीट में ये सब एसेट एंड लायबिलिटी को चेंज क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि क्वेश्चन में बोला कि एसेट एंड लायबिलिटी चेंज नहीं होगा, ठीक है। बिल्स रिसीवेबल कितना हो गया? बिल्स रिसीवेबल 37,500। स्टॉक, स्टॉक कितना होगा? स्टॉक हो गया तुम्हारा 25,000। फर्नीचर कितना हो गया? फर्नीचर हो गया, फर्नीचर हो गया तुम्हारा, स्टॉक हो गया 1 लाख, सॉरी स्टॉक में बाय मिस्टेक लिख दिया, स्टॉक है 1 लाख। स्टॉक कितना है दोस्तों? 1 लाख है। स्टॉक हो गया 1 लाख। फर्नीचर है तुम्हारा 25,000, फर्नीचर है 25,000। फिर क्या है तुम्हारा नेक्स्ट? मशीनरी, मशीनरी, मशीनरी कितना हम लोगों का? मशीनरी है 175। एंड लास्ट है गुडविल। गुडविल कितना शो कर रहा है? गुडविल इज इक्वल टू 1,25,000। तो ये हो गया हम लोग का। इसका लगाएंगे टोटल, किसका टोटल? इसका लगाएंगे तो टोटल, इसका टोटल कितना होगा? 5,50,000। इसका टोटल करूंगा तो कितना होगा? 5,50,000, सेम है सेम है। फिर कैपिटल क्या लिखूंगा? कैपिटल, कैपिटल जो हम लोग यहाँ से निकाले हम लोगों ने ए बी एन सी। ए का कैपिटल कितना है? 1,50,000। बी का है 1,60,000 एन सी का है 1,40,000। जोड़ूंगा तो 4,50,000, ठीक है। अब क्रेडिटर कितना है? क्रेडिटर है तुम्हारा 1 लाख, तो कितना होगा? 5,50,000। बैलेंस शीट हम लोग का मैच हो गया, बैलेंस शीट हम लोग का क्या मैच हो गया, ठीक है। आई होप आज का क्लास हम लोग को समझ में आया होगा। अगर इसके रिगार्डिंग कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। मिलते हैं हमारे नए वीडियो में, जहाँ पे मैं लास्ट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का थ्योरी कराने वाला, जिससे कि तुम लोग को थ्योरी के रिलेटेड भी कभी भी डाउट ना हो।